आदमी बस समुद्र में जाल डाल रहा था, लेकिन अगले ही पल अचानक एक शार्क आ गई। आदमी डर की वजह से दूर खड़ा हो गया। वह जल्दी से जहाज के केबिन में गया और कप्तान को सब बताया। कप्तान तुरंत छत पर आया और देखा कि सचमुच एक बहुत बड़ी शार्क जहाज के पास घूम रही थी। जैसे ही शार्क पास आई, तीनों उसके विशाल शरीर को देखकर हैरान रह गए। उसका शरीर करीब 8 मीटर लंबा और वजन 3 टन से ज्यादा था। जब उन्हें यकीन हो गया कि यह वही शार्क है जिसने कुछ दिन पहले बीच पर हमला किया था, तो कप्तान तुरंत केबिन में जाकर बड़ी मछली पकड़ने वाली बंदूक निकाल लाया। उसने उसमें सबसे बड़ा भाला लगाया और छत पर आकर मार्टिन को जहाज चलाने कहा और खुद जहाज के आगे जाकर शार्क पर नजर रखने लगा। जैसे ही शार्क पास आई, कप्तान ने ट्रिगर दबाया और भाला शार्क की पीठ में जा लगा और रस्सी से बंधा ड्रम समुद्र में खींच गया। शार्क भाग गई, लेकिन कप्तान परेशान नहीं हुआ, क्योंकि तैरता हुआ ड्रम अब शार्क की लोकेशन बताता रहेगा। लेकिन शार्क बहुत ताकतवर थी। उसने ड्रम को पानी के अंदर खींच लिया। तीनों ने जहाज शुरू किया और शार्क का पीछा करने लगे। जब शार्क नजर नहीं आई तो कप्तान के साथी निराश हो गए, लेकिन कप्तान शांत रहा। उसने जहाज रोक दिया और कहा कि शार्क थकने के बाद खुद ऊपर आएगी। शाम होने लगी और तीनों जहाज में बैठे बैठे बातें करने लगे। तभी अचानक जहाज को जोर का झटका लगा और वो लोग घबरा गए और इंजन स्टार्ट करने लगे, लेकिन शार्क ने फिर टक्कर मार दी। जहाज के नीचे दरार आ गई और पानी भरने लगा। कप्तान जल्दी से बंदूक उठाई और ऊपर जाकर पानी की ओर गोलियां चलाई। गोली शार्क को नहीं लगी, लेकिन शार्क डर कर भाग गई। इस मौके पर तीनों ने जहाज को रिपेयर करना शुरू कर दिया। तभी फिर से ड्रम ऊपर आ गया। एक आदमी ने बाकी दोनों को बुलाया। तीनों ने सोचा कि शार्क अब थक गई है और ड्रम को खींचकर जहाज पर बांध लिया। लेकिन उसी वक्त शार्क अचानक पानी से निकली और हमला किया। वे किसी तरह बच गए, लेकिन शार्क ने रस्सी काट दी और फिर दूर चली गई। उस आदमी को लगा कि 3 लोगों से इतनी बड़ी शार्क नहीं पकड़ी जाएगी, इसलिए वो आदमी कंट्रोल रूम को मदद के लिए बुलाने गया। लेकिन कप्तान ने उसका रेडियो तोड़ दिया, क्योंकि कप्तान शार्क को पकड़कर इनाम पाना चाहता था। तभी शार्क वापस लौट आई। कप्तान ने फिर भाला मारा और शार्क को घायल कर दिया। शार्क भागी, लेकिन कप्तान पीछा करता रहा। कुछ और भाले लगने से शार्क कमजोर हो गई, लेकिन फिर भी उसने हमला करने की कोशिश की। शार्क ड्रम खींचते हुए फिर पानी में गायब हो गई। थोड़ी देर बाद फिर ड्रम ऊपर आया। उन्होंने उसे खींचकर जहाज से बांध दिया, लेकिन शार्क ने फिर जोर लगाया और जहाज को पूरा हिला दिया। कप्तान ने भी पूरी ताकत से इंजन चलाया। कप्तान ने जहाज आगे बढ़ाया और सोचा कि शार्क को गहरे समुद्र में ले जाकर मार देगा। तभी जहाज का इंजन फट गया